नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हिंदू इन्फोपीडिया में। डिजिटल युग में आंदोलन अचानक नहीं फूटते, उनमें जोश और उत्साह जरूरी है, पर साथ ही समन्वय, संगठन और संसाधन भी। नेपाल के हाल के जेन ज़ी आंदोलन ने अपनी व्यापकता और युवा शक्ति से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। सड़कों पर छात्र उमड़े, भ्रष्टाचार के विरुद्ध नारे लगे और चित्र तेजी से फैल गए। परंतु इस आक्रोश के पीछे एक और कथा छिपी है, धन के प्रवाह, गुप्त जाल और इस प्रश्न की कि यह आंदोलन कैसे टिके रहते हैं। यही है नेपाल के जेन ज़ी आंदोलन का मनी ट्रेल। मुख्यधारा मीडिया ने केवल दिखने वाले पहलुओं पर ध्यान दिया, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, युवाओं की भीड़, भ्रष्टाचार विरोधी नारे। परंतु अन्वेषकों ने कुछ सूक्ष्म संकेत देखे, जिन्हें डिजिटल हिस्स कहा गया। ये वित्तीय गतिविधियों के हल्के संकेत थे, जो यह दर्शाते थे कि आंदोलन के पीछे केवल स्वतः स्फूर्त जोश नहीं, बल्कि कहीं अधिक संगठित सहारा मौजूद था। आंदोलन उसी समय तेज हुआ जब प्रशासन ने टेलीग्राम जैसे गुप्त संचार माध्यमों पर रोक लगाई, ये कहते हुए कि इनका प्रयोग धन शोधन और ठगी में हो रहा है। इससे प्रश्न उठता है, क्या ये मंच केवल संवाद के लिए थे या धन प्रवाह की नलिकाएं भी? बहस का एक मुख्य केंद्र था हामी नेपाल, एक प्रसिद्ध सामाजिक संस्था। आंदोलन के दौरान इसने स्वीकार किया कि उसे लगभग 20 करोड़ नेपाली रुपए कोका कोला, वाइबर, गोल्ड स्टार और मलबेरी होटल्स जैसे ब्रांडों से मिले। यद्यपि ये धन मानवतावादी कार्यों के लिए बताए गए, पर समय और परिस्थिति ने संदेह को जन्म दिया। क्या सामाजिक उत्तरदायित्व का धन राजनीतिक सहारा बन सकता है? यह प्रश्न वैश्विक कंपनियों की भूमिका को भी जटिल बना देता है। सिविल सोसाइटी संस्थाएं राहत और जनजागरण के लिए अनिवार्य हैं, किंतु उनके वित्तीय प्रवाह कभी-कभी आंदोलन के अप्रत्यक्ष साधन बन जाते हैं। स्थानीय समाचारों ने अघोषित हस्तांतरण और असामान्य तीव्र तैयारी की ओर संकेत किया। यह किसी षड्यंत्र का प्रमाण न होकर नेपाल की दुर्बल नियामक व्यवस्था की ओर इशारा करता है, जहां मानवीय जाल अनजाने में राजनीतिक प्रयोजन का माध्यम बन सकते हैं। नेपाल की कथा उसकी भौगोलिक स्थिति से जुड़ी है। भारत और चीन के बीच स्थित यह देश क्षेत्रीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी-कभी बाहरी सहयोग का संकेत दिया गया, पर ठोस प्रमाण नहीं मिला। यही अस्पष्टता शंकाएं बढ़ाती है और भू-राजनीतिक खेल की संभावना खोलती है। भारत के लिए यह केवल नेपाल का आंतरिक विषय नहीं, बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया की सुरक्षा से जुड़ा है। आंदोलन की डिजिटल छाप भी कहानी कहती है। एक ओर पारदर्शिता के चिन्ह थे, सार्वजनिक साझेदारी और खुले चंदा अभियान। दूसरी ओर छिपाव के संकेत, वेबसाइट से वित्तीय विवरण हटाना, गुप्त मंचों पर रोक और धन का विभिन्न संगठनों से होकर प्रवाहित होना। हामी नेपाल ने पहले गर्व से साझेदारी दिखाई, पर आंदोलन के बीच इन्हें हटाया। क्या यह गलत समझ से बचने का प्रयास था या गहरी असहजता का? मनी ट्रेल यहाँ श्वेत श्याम नहीं बल्कि परतदार और जटिल है। नेपाल का अनुभव बताता है कि किस प्रकार सिविल सोसाइटी को हथियार बनाया जा सकता है। वैध दिखने वाला धन, कानूनी गतिविधियां और नैतिक उद्देश्य, फिर भी भीतर छिपा अवसर। यही ढांचा बाहरी पक्षों को संदेह से परे रहते हुए हस्तक्षेप का अवसर देता है। संदेश यह नहीं कि आंदोलन अवैध है या संस्थाएं दोषी हैं। शिक्षा ये है कि पारदर्शिता आवश्यक है। वित्तीय स्पष्टता वास्तविक असहमति और लोकतांत्रिक आस्था को सुरक्षित करती है। इसके बिना प्रामाणिक क्रोध बाहरी प्रभाव की शंकाओं में दब सकता है। नेपाल के जेन ज़ी आंदोलन ने एक ओर युवा पीढ़ी का उत्साह दिखाया, दूसरी ओर आधुनिक संगठन की दुर्बलताएं भी उजागर की। युवाओं की आवाज महत्वपूर्ण है, उनके प्रश्न वास्तविक हैं, किंतु उनके साथ साथ चलता है मनी ट्रेल, जटिल, छिपा हुआ और आंदोलन की गहराई समझने के लिए अनिवार्य। इसे समझना आंदोलन की निंदा नहीं बल्कि स्पष्टता है। दक्षिण एशिया की नाजुक स्थिति में यह स्पष्टता अपरिहार्य है। वीडियो को पसंद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लॉग पढ़ें hinduinfopedia.com पर।